Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. तो आज हम तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय के 11वें नंबर श्लोक पर चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है और जैसा कि ये जो चल रहा है पूरा परिवार के हिसाब से चल रहा है, फैमिली के हिसाब से चल रहा है, तो इनसे हमें काफी शिक्षाएं मिलेंगी। तो अभी हम और मैं सभी को प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो मुझे भगवान की सेवा में लगाते हैं, भागवतम की सेवा में लगाते हैं, नित्यम भागवत सेवा में लगाते हैं। और जितने भी वैष्णव बैठे हैं, मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं यहाँ पर कुछ भगवान के शब्दों का उच्चारण कर सकूं। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नष्टकी। ओम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। श्लोक संख्या 11। तत्र इति कृत्यम् उपशिक्ष्य यथा उपदेशं येन एष मे कर्षित अतिरियं सयात्मा सिद्धये तते कृतमनभवदशिराय दीनः तत ईश भवनं सदृशं विचक्षुः। माता देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैं काम वेदना से पीड़ित हो रही हूँ, अतः आप शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यवस्था की जानी हो करें, जिससे काम इच्छा संतुष्ट न हो पाने से यह मेरा दुर्बल शरीर आपके योग्य हो जाए। हाँ स्वामी, इस कार्य के लिए उपयुक्त घर के विषय में भी विचार करें। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, देवहूति का शोक, जो शीर्षक है इस अध्याय का, देवहूति का शोक। तो इसमें कई सारी हमको सिद्धांत दिए गए हैं। तो पहली चीज तो ये जो हमारे भागवतम है, ये अमल पुराण है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये केवल परमहंसों के लिए ही होता है। और ये केवल परमहंसों के लिए होता है। तो कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ेगा, अगर कोई व्यक्ति उचित गाइडेंस में नहीं है तो उसको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी उसको पढ़ने में, वो समझ नहीं पाएगा इन चीजों को। भगवान की भक्ति में बताइए क्या सब चीजें आ रही हैं, है ना। हमको तो बल्कि और जैसे धर्मों में सिखाया जाता है कि हमको बहुत अच्छे से रहना चाहिए, इन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। और यहाँ पर तो हमको ये दिखाया जा रहा है काम इच्छा, जब भी काम इच्छा से तो हमको परे के लिए बोला जाता है, काम इच्छा से दूर रहो। और जो हमको गाइडेंस देने वाले हैं, जो शास्त्र हमको गाइडेंस देने वाले हैं, उसमें तो ये चीजें लिखी हुई हैं। वो स्त्री अपने पुरुष के पास जा रही है, बोली मैं काम इच्छा से पीड़ित हूँ, और पुरुष को देखो तो वो अपनी काम इच्छा नहीं करके वो साधना में लगा हुआ है, कुटिया भी नहीं है उनके पास तो ढंग की कोई रहने के लिए, है ना। कोई भारी दृष्टिकोण से देखे तो वो उसमें कमियां निकाल लेगा, 1000 कमियां निकाल देगा। वो राजा की बेटी है तो वो यहाँ पर क्यों आ गई, है ना। और ये साधु संत था तो इसको शादी करने की क्या जरूरत थी, है ना। तो किसी राजा से अपनी बेटी क्यों नहीं दी उन्होंने। तो जो व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे तो 50 प्रश्न इस पे खड़े कर देंगे, है ना।
और उसका उत्तर देंगे। लेकिन जो व्यक्ति समझदार होंगे, बुद्धिमान होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, वो इस चीज को समझ जाएंगे कि भागवतम क्या चीज है, क्या वस्तु है, भागवतम क्या दिव्य ग्रंथ है। तो मैंने पहली बार भी एक बार पहले से बताया था कि देखो हमारा इस्कॉन जो है वो ऑलमोस्ट भागवतम पर है। सुबह पहले शिला प्रभुपाद जी ने भागवतम के लिए दे रखा है। शिला प्रभुपाद जी पहली बार जब अमेरिका गए तो भागवतम साथ में लेके गए। हाँ, यहाँ तक कि भगवद गीता का हम पाठ करते हैं या भगवद गीता हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन आप देखोगे ना भगवद गीता के ऑलमोस्ट जितने भी अध्याय हैं जिसमें शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, तो शिला प्रभुपाद जी ने उसमें भी भागवतम हमें मिक्स करके दे दिया है। मतलब अगर हम भगवद गीता का श्लोक पढ़ेंगे तो कहीं से ना कहीं ऐसा रिलेटेड श्लोक शिला प्रभुपाद जी उसमें डाल देते हैं, तो वो भागवतम बन जाता है हमारे लिए, है ना। और भागवतम में जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं और हम कौन सी स्थिति पे जाने 10वें स्कंद पे जाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन 10वें स्कंद पे जाने के लिए वहां पर भी जो हमको चीजें मिलेंगी, मतलब जो चीज हमको वहां मिले जा रही, उसका पहले ही हमके यहाँ पर फिल्टर होते जा रहे हैं। हम फिल्टर हम कह सकते हैं, अपने आप को फिल्टर करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन देखो ना, आप समझो ना एक बात को कि इस्कॉन मंदिर में प्रत्येक दिन भागवतम होता है और पूरे विश्व में भागवतम चल रहा है। इस्कॉन मंदिर प्रत्येक विश्व में है, मंदिरों के अलावा जो सेंटर है घरों में, और ऐसे लाइक पाया ऑनलाइन भी अपने अपने घरों में चल रहा है। और कभी कहीं पर 10वां स्कंद चल रहा होगा तो कहीं पहला अभी स्टार्ट ही हुआ होगा, तो कहीं चौथा चल रहा होगा, तो कहीं 5वां चल रहा होगा, कहीं 3रा चल रहा है। तो भागवतम पूरे विश्व में फैल रहा है ना। और जो लोग इनसे जुड़ रहे हैं उनको लाभ भी मिल रहा है, ऐसा नहीं कि उनको लाभ नहीं मिल रहा है। अगर लाभ नहीं मिलता तो हम कैसे इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर, है ना, कैसे अपना समय दे देते। लाभ भी मिल रहा है, लाभ मिलने के बाद हम पढ़ भी वही चीजें रहे हैं जिनसे हमें दूर रहना है। तो वो थोड़ा सा ये अटपटा सा लगता है कि मतलब जिस चीज से दूर रहने वही चीजें हमें सिखाई जा रही है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या देवहूति माता जो जा रही है वहां पर काम वेदना से पीड़ित होकर के, और जो एक अन्य स्त्री जो काम वेदना से पीड़ित रहती है, तो उनकी क्या तुलना हम इनसे कर सकते हैं? ये बहुत गंभीर विषय है ना, कि कोई व्यक्ति नया व्यक्ति पढ़ेगा तो बोले क्या है, दुनिया भी ऐसी काम वेदना से पीड़ित है और यहाँ पे भी वही चीजें बताई जा रही हैं, तो इसमें क्या फर्क क्या है? तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे ना। देखो देवहूति ने आगे कहा, हे प्रभु मैं काम वेदना से पीड़ित हो रही हूँ, अतः आप शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यवस्था की जानी हो करें, जिससे काम इच्छा संतुष्ट न हो पाने से यह मेरा शरीर आपके योग्य हो जाए। हाँ स्वामी, इस कार्य के लिए उपयुक्त घर के विषय में भी विचार करें। तो अब इससे क्या हमें सीखने को मिलता है कि पत्नी ने पहले सेवा की है अपने पति की, अपने परमेश्वर की, और उसके अतिरिक्त उसने कभी किसी पुरुष का अपने मन में चिंतन नहीं किया। अगर कोई पत्नी, अगर कोई धर्म पत्नी अपने पुरुष के पास जाकर के अपनी काम इच्छा के लिए अगर वो बोलती है, तो उसमें गलत क्या है? पहली चीज तो उसमें गलत क्या है? किसी अन्य पुरुष के पास तो नहीं जा रही ना। उसने पहले विवाह किया और उसने नारद मुनि से सुना भी कि ये कर्दम मुनि के ये गुण हैं, और उनका मन उस पर आकृष्ट हुआ। मन आकृष्ट हुआ तो उनसे शादी हुई, अपने पिता और माता के आज्ञा से उनकी वहां पर शादी हुई तो उनके साथ तो रहने लगी। तो देखो उन्होंने सबसे पहले सेवा की। उन्होंने क्या की? सेवा की। किनकी सेवा की? कर्दम मुनि जी की सेवा की। इतनी सेवा की है कि उनका शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया है, और जबकि वो पौने राजा की पुत्री है। और जबकि बताया जाता है वो देवहूति माता जो छत पे खेल रही होती है गेंद से, तो गंधर्व मुनि जो ऊपर से जा रहे थे तो वो नीचे गिर जाते हैं उनको देख करके। इतना उनका मतलब उनकी सौंदर्य था उनका इतना, ठीक है ना। और वही माता देवहूति जब वो एक ऋषि मुनि के बारे में सुनती है तो उनका आकर्षण वहां हो जाता है, और सोचती है मेरे विवाह उनके साथ ही होना चाहिए। और जब उनके पिताजी उनको देखे जाते हैं तो बोलते हैं आप इनकी आप सेवा करो। तो वो इतना सुंदर शरीर अगर हम आज देखें तो, जब हम बॉम्बे में, आप लोग तो काफी लोग बॉम्बे के हैं, तो वहां पर तो हम देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्रीज वहीं पर ही है। तो कैसे जो कलाकार हैं अपनी सौंदर्य को बनाए रखने के लिए और दिन रात ऐसी मेडिसिन लेते हैं, व्यायाम करते हैं ताकि उनका सौंदर्य बना रहे, है ना। और वो अपना जो जीवनी जो कमाई है, जो अपनी जीविका है, वो चला सके।
देखो माता, तो जीविका अपने चला सके, उनका जीविका चलती उनकी सौंदर्य के पीछे। अगर उनका सौंदर्य खत्म यानी कि जीविका खत्म, जीविका खत्म क्या, ऐश्वर्य खत्म, उनका जीवन जीने का जो उद्देश्य है पूरा खत्म हो गया, है ना। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि माता देवहूति ने अपना वो सौंदर्य इनको दे दिया, कर्दम मुनि जी की सेवा में दे दिया। अब देखो उससे पहले के श्लोक में क्या दिया हुआ है, माता देवहूति ने कहा, नहीं उससे पहले वाले श्लोक में, कर्दम मुनि ने कहा, भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से कौन सा लाभ है। सभी भौतिक उपलब्धियां श्री भगवान विष्णु के भ्रकुटी चालन से ध्वंस हो जाती हैं। तुमने अपने पति की भक्ति करके वे दिव्य बेटे प्राप्त किए हैं और उनका भोग कर रही हो, जो राजमत तथा भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। मतलब इसमें देखो कितना बड़ा बात कही है कर्दम मुनि ने कि भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से कौन सा लाभ है। सभी भौतिक उपलब्धियां श्री भगवान विष्णु के भ्रकुटी चालन से ध्वंस हो जाने वाली हैं। जितनी भी भौतिक उपलब्धियां, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की भी जो पोजीशन है वो भी तक भी, सभी भौतिक उपलब्धियां श्री भगवान विष्णु के भ्रकुटी चालन से ध्वंस हो जाती है। तुमने अपने पति की भक्ति करके वे दिव्य बेटे प्राप्त की हैं और उनका भोग कर रही हो, जो राजमत तथा भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। यानी कि जो राजा है, राजमद है, राजमद मतलब जो राजाओं का अहंकार है, मतलब मद यानी मदिरा में जो नशे में रहते हैं, जिनको राजाओं का नशा है, राजसी समाज का नशा है ना, उन तथा भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। मतलब जो सुख इस वक्त माता देवहूति को मिल रहा था, वो सुख रजोगुणी तमोगुणी से भी ऊपर था। अब इसके बाद देखो क्या कहते हैं, समस्त प्रकार के दिव्य ज्ञान में अद्वितीय अपने पति को बोलते हुए सुनकर निष्पाप देवहूति अत्यंत प्रसन्न हुई। देखो अब उसके अंदर काम वासना चल रही है ना, अब वो काम वासना से पीड़ित भी है, लेकिन जब उसके पति कर्दम मुनि बोलते हैं तो वो उसको ये नहीं बोलती एक बार फालतू की बातें छोड़ो, जो मैं कह रही हूँ उस पे आओ, आप समझो मेरी बात को, मैं थोड़े प्रॉब्लम में चल रही हूँ, आप ये थोड़ा ध्यान देना बंद करो, मैं जो बोल रही हूँ वहां पर आओ। वो ऐसा नहीं बोलती, देखो प्रसन्न होती है उनकी शब्दों को सुन के। यानी कि शुद्ध भक्तों के जब हम शब्दों को सुनते हैं तो उससे हम प्रसन्न होते हैं। समस्त प्रकार के दिव्य ज्ञान में अदित्य अपने पति को बोलते हुए सुनकर निष्पाप देवहूति प्रसन्न हो गई। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह अत्यंत विनय एवं प्रेमवश गदगद वाणी में रुद्र कंठ से बोली, है ना। देखो आप, अब वो बोलेगी और वो प्रसन्न हो गई कि आज मेरा पति मुझसे बात कर रहा है ना। लेकिन यानी देखो, यानी काफी समय के बाद उन्होंने तपस्या करते करते, यानी कि इससे लगता है कि दोनों के बीच में कोई बातचीत भी नहीं चलती होगी। एक बार मैं राधा गोविंद महाराज का प्रवचन सुन रहा था तो बोले कि कलयुग में पुरुषों को बार बार अपनी स्त्रियों को ये दिलाना पड़ता है याद कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, आई लव यू, आई, बार बार उनको याद दिलाना पड़ता है। अगर दो बार तीन बार नहीं भी बोला तो बोले आज क्यों नहीं बोला, कहीं का मन भटक तो नहीं रहा, आज मुझे उन्होंने क्यों नहीं बोला, कहीं का मन भटक तो नहीं रहा। तो ये इस संसार के लोगों की बात होगी कि उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है। फोन करके दिन में 3 बार ही बोलेंगे तो लास्ट में रखते रखते फोन कहेंगे आई लव यू, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ मैं तुम। और यहाँ पर देखो माता देवहूति को उन्होंने शायद कुछ भी नहीं बोला, वो अपनी सेवा में लगे रहते थे और ये इनकी सेवा में लगी रहती थी। लेकिन आगे जो इनकी काम इच्छा भी जो हो रही है वो केवल ऐसा नहीं है कि उनके शरीर के लिए हो रही है, लेकिन उनको पुत्र चाहिए था। एक माँ, एक स्त्री के लिए पुत्र होना या माँ बनना एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, तो उनको वो भी उनसे चाहिए था। तो इसीलिए वो उनके पास जाती है। और भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं जो धर्म के हिसाब से जो काम है वो मैं ही हूँ। तो देखो क्या यहाँ पे कहा गया है कि हमने वही बताया कि इस्कॉन मंदिरों में जहां जहां भागवतम चलता है वहां अगर हम देखेंगे तो प्रवचनकर्ता कौन होते हैं, बड़े बड़े महाराज होते हैं। आप देखोगे तो राधा गोविंद महाराज इतने बड़े बड़े भागवतम प्रवचन देते हैं और हर चीज को क्लियर करते हैं, है ना। और सुनने वाले कौन होते हैं, ब्रह्मचारी नीचे बैठ करके सुनते रहते हैं। और क्या सुनते रहते हैं, यही सुनते रहते हैं जो आज हम इस पर कर रहे हैं। यही देवहूति ने आगे कहा कि हे प्रभु मैं काम वेदना से पीड़ित हो रही हूँ, और यही काम वेदना सुन सुन करके वो काम वेदना से मुक्त हो जाते हैं। क्यों, अभी इसमें हमको पता चलेगा कि
जितने भी राजर्षि हुए हैं, जो राजा के भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुए हैं, वो जितने भी हुए हैं, उन्होंने ऐसा नहीं है कि भोग विलास नहीं किया, लेकिन उन्होंने युक्त वैराग्य से किया है। उनका मन हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहा। वो यहाँ पे भोग करते करते भी भगवान श्री कृष्ण के धाम में गए। लेकिन कैसे? हम जैसे लोगों के लिए नहीं है ये, है ना। हम जैसे, मतलब मैं मेरी यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हम लोग जो हैं, हम हर चीज का एडवांटेज उठाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, वो भोग करते थे लेकिन उनका मन हमेशा भगवान के चरण कमलों में लगा। स्वयं मनु का आप पढ़ेंगे, महाराज यजाति का पढ़ेंगे, महाराज दशरथ का पढ़ेंगे। क्या इन्होंने विवाह नहीं किया? क्या इन्होंने बच्चे उत्पन्न नहीं किए? क्या इन्होंने स्त्री का सुख को भोग नहीं किया? सब किया, लेकिन अंत में उनको क्या मिला? भगवान का धाम मिला। तो ये रसधार चीज है, कृष्ण भावनामृत रसधार चीज है। इसमें किसी चीज के लिए मना नहीं किया गया कि आप नहीं करो। इसमें बस ये बताया गया है कि हर चीज को भगवान से जोड़ो। वही हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने, हम जब इस्कॉन मंदिरों में देखते हैं कि वही महाराज, परम पूज्य महाराज जितने भी हैं, वो उसी व्यास आसन में बैठकर वही डेटिस के आकर के वही सारी लीलाएं पढ़ते हैं भगवान की, और इस तरीके के संवाद से उनको सिखाया जाता है। और नीचे सुनने वाले ब्रह्मचारी होते हैं, गृहस्थ होते हैं। और धीरे धीरे देखो ये कैसे जो हमारी बीमारी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, इन सब से हम कैसे आगे निकलते जा रहे हैं। जबकि बाहर भी दुनिया में वही चीजें, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति का भाव है। लेकिन यहाँ पर जो भाव है, भगवान की सेवा का भाव है। अभी हम थोड़ा इस पर देखो चर्चा करते हैं। तो जब तक वो सेवा करती रही, और एक दिन ऐसा आया कि कर्दम मुनि जी को दया आई अपनी उन पर, और उनसे बोले वो। तो वैसे ही हम जब भगवान श्री कृष्ण की या भगवान गुरु की या प्रभुपाद की सेवा करते हैं, तो हमें वेट करना चाहिए। हम सोचते हैं कि यार 3 साल से हम माला कर रहे हैं, किसी का ध्यान ही नहीं गया मेरी तरफ, तो मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, आज तक किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। या कई बार हम ग्रुप में जुड़े हुए होते हैं, तो सब लोगों का नंबर आता है भागवत में देने का, हम अपना वेट करते रहते हैं, यार इतने समय से मैं सुनता आ रहा हूँ, कब मेरा नंबर आएगा, कब इनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए हमें वेट करना होता है, मतलब हमको बोलना नहीं है, उसके लिए केवल वेट करना रहता है। जैसे कि एक श्लोक है 11वें अध्याय में, सुसूक्ष्म नाम, मेरे को आधा नहीं पूरा श्लोक, उसमें बताते हैं कि श्रीधर गोस्वामी बताते हैं कि अगर कृपा चाहिए तो जैसे एक पिता होता है, धनी पिता है, अब उसका पुत्र है, उसको उस धनी पिता का धन चाहिए, संपत्ति में हिस्सा चाहिए, तो उसके लिए बस उसको एक ही काम करना पड़ता है, केवल जीवित रहना पड़ता है। अगर वो टाइम तक जीवित रहेगा तो उसको ऑटोमेटिकली वो संपत्ति मिल जाएगी, उसको जीवित रहने मात्र से। अगर केवल हम भगवत भक्ति में लगे रहने मात्र से ही ये कृपा हमको मिलेगी, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। वेट कैसा? मतलब सोचेंगे हम 3 साल से जब कर रहे हैं, 3 साल से हम ग्रुप में आ रहे हैं, सबका मौका आता है, मुझे तो आज तक किसी ने कुछ बोला नहीं है, मेरी तरफ तो शायद कोई दृष्टि भी नहीं डाल रहा है ना, और मैं भी इतनी भाग के सेवा कर रहे हैं, है ना, लेकिन कोई हमारे तो देखने वाला तक भी नहीं है, जिसके लिए हमने किया वो तो काम हुआ नहीं हमसे। तो इसीलिए उसके लिए हमें वेट करना होता है। हम सोचें कि बिना वेट किए कुछ काम हो जाए तो नहीं। वो जैसे माता देवती ने यहाँ पे रुके, वो मतलब उन्होंने वेट किया। अगर शबरी जी का भी हम देखें तो वो भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो उन्होंने भी एक मतलब क्या कहते हैं, उन्होंने भी वेट को क्या बोलते हैं, इंतजार किया, उन्होंने प्रतीक्षा, उन्होंने सब्र किया, है ना, कि सब्र का कहते हैं हम फल मीठा होता है। वैसे उन्होंने सब्र किया जब उनके गुरु ने उनको बोल करके चले गए थे कि जब उन्होंने बोला कि आप तो जा रहे हो तो मेरा कौन उद्धार करेगा, माता शबरी ने बोला आप यहीं रुको, इसी कुटिया में, एक दिन भगवान श्री रामचंद्र आएंगे तुमसे मिलने के लिए, भगवान एक बार तुम्हारी कुटिया में आएंगे। वो उसी दिन से उत्साह के साथ रही, उसी दिन के साथ उसी उत्साह के साथ रही कि मेरे राम आएंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन, अरे इतने दिन तो हो गए, 3 महीने तो हो गए, शायद वो मेरे गुरु जो बोल के गए वो ऐसे बोल दिया होगा उन्होंने, आने होते तब तो आ जाते, नहीं आएंगे चलो कहीं और चलते हैं, किसी और गुरु के पास चलते हैं। ऐसा नहीं, वो वेट करती रही, अपने गुरु की वाणी पे उनको विश्वास रहा, और उसी उत्साह के साथ एक दिन ऐसा भी आया कि उनके घर में राम आए। तो वैसे भगवान, वैसे श्रील प्रभुपाद जी हमें बता के गए कि आप 16 माला जाप करो, आपको एक दिन कृष्ण भक्ति जरूर मिलेगी। तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, है ना। तो हम वेट नहीं करना चाहते हैं, हम
बहुत जल्दी ही वो उपलब्धि चाहते हैं। तो वैसे ही इन माता देवहूति ने उनकी सेवा की, और सेवा के बाद वो उनके पति जी ने जब उनको दृष्टि डाली तो देखे कि यार ये बहुत अच्छी राजकुमारी थी, इतनी सुंदर आई थी मेरे पास। तो जब उसके पिता देखेंगे तब इसकी हालत कैसी हो गई बेचारी की, तो उसके बाद उनको दया आई। तो वैसे ही एक समय ऐसा आएगा हमारे गुरु की नजर भी हमारे ऊपर पड़ेगी, या पड़ रही है, तभी हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, है ना। तो उसकी हमें प्रतीक्षा करनी होती है। अभी हम देखो इस पे आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं। वैदिक साहित्य केवल शिक्षाओं से पूर्ण नहीं, अपितु तो सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से भौतिक अस्तित्व के लिए करणीय के विषय में भी सहायक है। तो जो हम ये जो शिक्षाएं ले रहे हैं, तो यहाँ पे केवल शिक्षाओं से पूर्ण नहीं है, लेकिन भौतिक जीवन में हमें क्या चाहिए वो भी यहाँ पे हमको शास्त्रों में बताया गया है। अतः देवहूति ने अपने पति से पूछा कि वैदिक शिक्षाओं के अनुसार विषय जीवन के लिए वे किस प्रकार अपने आप को तैयार करें। देखो कितनी बड़ी बात लिखी हुई है यहाँ पर। विषय जीवन का मुख्य उद्देश्य संतान उत्पन्न करना है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने भी संतान उत्पन्न की थी, है ना। सब माताओं का उद्देश्य होता है कि संतान उत्पन्न हो, लेकिन वो संतान कैसी होनी चाहिए, कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए, है ना। तो वो कृष्ण भावना भावित जीवन से ही आगे मानव समाज का भला होता है। तो पत्नी का भी हिस्सा होता है सेवा में। जैसे अगर कोई जितनी भी अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे इसमें पता चलेगा कि कर्दम मुनि जी जितनी भी सेवा की, जितनी भी उन्होंने तपस्याएं की हैं, है ना, उसका ऑटोमेटिकली फल माता देवहूति के पास चला जाएगा, और उनको भी वही चीज सेम मिलेगी, उनको वही सेम चीज वही प्राप्त होगी जो उनको प्राप्त हुआ। इसमें आगे देखो इसमें पता चलेगा। और देखो पीछे वाले श्लोक में एक चीज बहुत अच्छी बताई गई थी, मैंने पढ़ा, दिव्य स्थिति प्राप्त होने पर अहंकार तथा शोक इन दो भवरोगों से मुक्त हो जाता है। तो यानी कि जब ये दिव्य स्थिति प्राप्त करने से पहले हमारे पास ये दो चीजें रहती है, अहंकार और शोक। ये अहंकार और शोक से हमें मुक्त होने का है ना। तो तब हमको दिव्य स्थिति प्राप्त होगी, और दिव्य स्थिति प्राप्त होने पर हमें क्या होगा ये देखो पता चलेगा। अच्छी संतान उत्पन्न करने की परिस्थितियों का वर्णन काम शास्त्र में प्राप्त है। यानी कि देखो, यानी कि काम शास्त्र ऐसा भी है, हमारे यहाँ पे इतने सारे शास्त्र हैं, यानी कि उसमें एक अलग से पाठ दे दिया काम शास्त्र का। अगर आपको इससे संबंधित कुछ है तो आप काम शास्त्र से इसमें जाकर के आपकी प्रॉब्लम समस्या का हल होगा। शास्त्रों में जिस वस्तु की आवश्यकता होती है सब कुछ वर्णित है। कैसा घर हो, कैसे सजावट हो, पत्नी कैसी हो, कैसा वस्त्र दान करें, किस प्रकार उबटन सुगंधी लगाएं। उबटन क्या होता है? उबटन पढ़ रहा था कल, तो मुझे उबटन का मतलब समझ नहीं आया। उबटन कोई जानता है यहाँ पर? उबटन बटन ठीक है। तथा अन्य हाव भाव बनाए। ऐसा करने से यस प्रभु जी प्लीज बताएं। हाँ, ये उपटन होता है। उपटन जैसे एक प्रकार का लेप होता है जो कुछ चीजों से बनाते हैं और उसको शरीर पे लगाते हैं, जिससे वो शरीर सुंदर होता है। उसको एक वो हल्दी वाला लेप करते हैं, वही तो नहीं? हल्दी का होता है, हल्दी, चंदन, कुछ अलग अलग जो है ऐसे जो सौंदर्य के लिए होती है, ऐसे जड़ी बूटियां होती है, उससे बनाते हैं ये। हाँ, विनती माता जी ने हाथ में हैंड रेज किया। यस, विनती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तजनों को। प्रभु जी, जो मुझे पता है वही, जैसे बेसन वेसन भी उसमें डालते हैं, थोड़ा ऑयल भी डालते हैं, तो इट्स, हाँ, ये स्किन के लिए है बेसिकली, ग्लोइंग इफेक्ट लाने के लिए। तो क्लेंजिंग एजेंट भी होता है उसमें, और ये चंदन हल्दी जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, तो मतलब वो आटे जैसा कुछ उसकी वो होती है, जैसे बेसन का पकौड़े के लिए जो बनाते हैं वो वैसी कंसिस्टेंसी होती है। तो इट्स दैट, उसमें सारे, हाँ, ये कॉस्मेटिक्स एक तरीके का हमारा ट्रेडिशनल कॉस्मेटिक है। तो जैसे अभी आजकल लोग पार्लर में जाके कराते हैं, तो पहले ये घर में ही अपना बना के और ये ग्लोइंग इफेक्ट के लिए करते थे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो ऐसा करने से उसकी सुंदरता से आकृष्ट होगा। तो ये पूछ रही है माता जी, मतलब ये देवहूति माता पूछ रही है कि मैं बताओ कैसा करूं। अब देखो उस वक्त ये तो क्या जंगल में रह रहे थे, है ना, तो जंगल में रह रहे थे कुटिया बना करके,
उस वक्त तो कोई यूट्यूब नहीं था, थोड़ा सर्च कर लें कि अपने आप को कैसे सुंदर बनाया जाए, है ना। कोई पड़ोसी नहीं था कि जाकर के पूछ के आए कि तुमने अपने पति की सेवा कैसे की है, हमें बताओ, कैसे आपने अपने आप को इतना सुंदर बना रखा है। कोई वहां पर एग्जाम्पल नहीं था कुछ भी, है ना। कोई ऐसा AI वहां पर नहीं था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा जाए कि हम अपने आप को सुंदर कैसा बनाए, है ना। उसके पास तो वहां पर कोई गुण ही नहीं था। और ऐसा भी नहीं, कर्दम मुनि जो वहां पर बैठे थे तो बहुत सारे शास्त्र लेकर के बैठे थे, चलो एक बार रुको, मैं अभी लाइब्रेरी में से ये पुस्तक लेके आता हूँ, आपको पढ़ के बताता हूँ कि आपको कैसा करना है। ये सारा हृदय में ज्ञान उनके पास था, और उन्होंने जो प्रश्न पूछा अपने से उन काम इच्छा से उनको बताया गया कि कैसा कैसा होना चाहिए, कैसा घर होना चाहिए, यानी कि सारी चीजें शास्त्रों में हर चीज वर्णित है। ऐसा करने से उसका पति उसकी तरफ आकृष्ट होगा और उपयुक्त मानसिक स्थिति तैयार हो सकेगी। अब देखो, मतलब कि वहां पे बताया गया है कि स्त्री तैयार होगी तब जाकर के उस पुरुष का, जो भी पुरुष है, जो भी कर्दम मुनि जी, तब उनका मानसिक माइंड सेट हो पाएगा कि मुझे इस तरीके का कुछ करना है ना। ये मतलब देखो पहले तक की बातें थी। माइंड सेट करने के लिए, मतलब कि काम को जागृत करने के लिए माइंड सेट करना पड़ता है, और अभी बिल्कुल विपरीत हो गया है कि भगवान की भक्ति को करने के लिए माइंड सेट करना पड़ता है। मतलब पहले काम इच्छा को करने के लिए काम माइंड सेट करना पड़ता था कि चलो आप ऐसा तैयार हो जाओ, कुछ ऐसा करके दिखाओ, कुछ सुंदर लेप लगाओ, तब हम आपकी तरफ आकृष्ट होंगे, है ना। और आज की तारीख में भगवान की भक्ति के लिए काम माइंड सेट करना पड़ता है। रात को माइंड सेट करके सोना पड़ता है कि सुबह को जल्दी उठना है, 16 माला करनी है। और जो ये काम इच्छा का है ना, वो काम इच्छा तो मतलब ऑटोमेटिकली, मतलब ऐसे, मतलब इसके लिए माइंड सेट करने की जरूरत नहीं है। वो तो तुरंत, मतलब किसी स्त्री को देखो, आकर्षण तुरंत तैयार लगा ही पड़ा है, और एक स्त्री का पुरुष के प्रति लगा ही पड़ा है। क्योंकि कलयुग है ना, इस कलयुग में मतलब ये आम चीज हो गई है ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले उस चीज को करने के लिए माइंड सेट करना पड़ता, लेकिन आज उसको माइंड सेट करने की जरूरत नहीं है। माइंड सेट करना है तो भक्ति के लिए माइंड सेट करो। कैसा भाई, वो तो आपको मतलब फ्री, मतलब एक कहते हैं ना कि जैसे एक बार भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज बता रहे थे कि कलयुग में जो जीव है ना, वो दोषों से ही भरा हुआ है। मतलब अगर उसका प्रत्येक नाखून से लेकर सर तक देखे ना, वो व्यक्ति दोषों से बना हुआ है, मतलब दोष ही है। मतलब एंट्री कोई भी चीज बनाने के लिए वो सामान, वो होते रॉ मटेरियल होते हैं किसी भी व्यक्ति के, तो रॉ मटेरियल ही दोष है। तो हमारा शरीर दोषों से ही बना हुआ है। इसमें मतलब कि कुछ अच्छी चीजें है ही नहीं। हमारी दृष्टि देखो तो वो दोषपूर्ण है, हमारी सुनने की कैपेसिटी देखो तो वो दोषपूर्ण है, हमारी बोलने की जो कैपेसिटी है वो दोषपूर्ण है, हमारी सोचने की जो कैपेसिटी है वो दोषपूर्ण है। सब में हमारे दोष भरे भरे हुए हैं, मतलब दोषों से ही बने हैं हम। तो कैसे भगवान हमारा उद्धार करेंगे? तो वो हरे कृष्ण महामंत्र से हमारा उद्धार हो। तो इसमें क्या है, तब संभोग काल की मानसिक स्थिति पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित हो सकेगी, और उस गर्भ धारण से अच्छी संतान उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर देवहूति के शारीरिक विशिष्ट का उल्लेख है। वह अत्यंत कृशकाय हो गई थी। उनकी सेवा करते 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 बहुत ज्यादा वो ऐसे कुरूप टाइप की हो गई थी। अतः उसे भय था कि वह कर्दम मुनि को आकर्षक लगे न लगे, है ना। अब देखो, उनको ये भी भय था कि मैं इतनी सेवा करते 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 इतनी वो हो गई हूँ, अब पता नहीं कर्दम मुनि अगर मुझे नहीं लाइक करेंगे, नहीं पसंद करेंगे, है ना, तो मैं कैसे उनके पास जा सकूंगी, कैसे उनके साथ मेरा संबंध बनेगा, है ना। ये वो विचार कर रही थी, और ये विचार उन्होंने अपने पति के आगे भी रखा। वह जानना चाहती थी पति को आकर्षित करने के लिए शरीर को किस तरह सुधारे। जब संभोग काल में पति, अब देखो कितनी अच्छी बात बताई गई है, मतलब कि पहले, मतलब आज की जो AI है या जितना भी हम जो मेडिकल डिपार्टमेंट देखें ना, सब फेल है। देखो शास्त्रों के आगे सब फेल। क्या देखो कितनी बड़ी बात लिखी है। जब संभोग काल में पति आकृष्ट होता है तो पुत्र उत्पन्न हो सकता है, किंतु जब पति पर पत्नी आकृष्ट होती है तो कन्या उत्पन्न होती है। इसका उल्लेख आयुर्वेद में भी है। जब स्त्री की कामेच्छा प्रबल होती है तो कन्या के उत्पन्न होने की, और जब पुरुष की कामेच्छा प्रबल हो तो पुत्र होने की संभावना रहती है। देवहूति काम शास्त्र में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अपने पति की कामेच्छा को प्रबल बनाना चाह रही थी। मतलब उन्होंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र में लगा जब पति की इच्छा ज्यादा होगी संभोग में तो पुत्र उत्पन्न होगा, और हर माता को पुत्र पहले चाहिए होता है। तो वो बोली कि ऐसा काम करें। वह ऐसी ही शिक्षा चाह रही थी।
साथ ही उसने विनय की कि एक उपयुक्त घर की भी व्यवस्था हो। मतलब कि उनको देखो इतना ये था कि अगर इन चीजों के लिए हमें एक घर की भी आवश्यकता होती है। आगे बताया जाएगा कि जो कुटिया थी, वो कुटिया क्या थी, वो सतोगुण से संबंधित थी। वो कुटिया, उस कुटिया में सतोगुण थे, तो उसमें ये चीजें आ नहीं सकती थी, है ना। तो उसको रजोगुणी टाइप का माहौल बनाने के लिए कि ऐसे घर की व्यवस्था भी, कुटिया वगैरह सब साधुओं की होती है, तो उसमें इन चीजों का ऑटोमेटिक ध्यान नहीं आता। लेकिन जिन घरों में हम रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, आजकल ये जो घर हैं, हम तो फिर भी ठीक है, स्कूल से जुड़े हुए हैं, तो कृष्ण भावना मत गृहस्थ आश्रम बना दिया है। लेकिन आप देखोगे जो बड़े बड़े घर हैं, उनको इस तरीके से बनाया जाता है, ऐसी ऐसी फोटो घर में लगाई जाती हैं, ऐसी ऐसी सुगंध छिड़की जाती है कि वो व्यक्ति उसी चीज में मग्न रहे, है ना। क्योंकि जिस कुटी में कदम मुंडे थे, वे अत्यंत साधी और सत्वगुण में थे, जिसमें काम उत्साह उत्पन्न होने के लिए संभावना कम थी। और ये जो थे, ये योग प्रकृति के आश्रय में थे, योग माया के आश्रय में थे, और योग माया के आश्रय में थे, इसलिए उनके ऊपर इस चीज का प्रभाव नहीं था। लेकिन जब उन्होंने विनती की, अब आगे इसमें और भी कुछ काफी सारी चीजें पता चलेंगी, किस तरीके से माता देवहूति एक सरोवर में जाती हैं, वहां पर उनको और भी दासियां उनकी निकल के आ जाती हैं। मतलब इसमें देखने को मिलेगा कि इनके पास प्रकट अवस्था में कुछ भी नहीं था। अगर देखा जाए, जब स्वयंभू मनु अपनी देवहूति को, माता देवहूति को वहां पे देने आए, तो उनके प्रकट अवस्था में कुछ नहीं था, लेकिन अप्रकट अवस्था में इनका बहुत कुछ था। अब वो अप्रकट अवस्था अब उत्पन्न होगी कि वो जब उन चीजों को अपने हृदय से प्रकट करेंगे, देखो क्या क्या चीजें वहां से निकलती है, तो वो आगे हमको पता चलेगा। और वो ये भी था कि माता देवहूति को कि अब, क्योंकि माता देवहूति के सामने ही उन्होंने उनके पति ने, कदम मुनि ने उनके सास ससुर को बोल दिया था, माता देवहूति के माता पिता को बोल दिया था कि मैं इनको पुत्र उत्पन्न करके फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो माता देवहूति के मन में थोड़ा ये डाउट था कि ये भाई अब इतना समय होता जा रहा है सेवा करते 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 करते, और इनका मन ज्यादा भगवान में लग गया, तो ये जा भी सकते हैं बिना कुछ किए, तो कौन इनसे लड़ाई करेगा, कौन इनको बोलेगा कि तुमने जो वादा किया था पूरा करो। तो इससे पहले ही उनको चेतावनी दे रही थी कि देखो आपने जो जो वादे किए हैं, आपने ये भी वादा किया था कि आप मुझे पुत्र दोगे और उसके बाद जाओगे। तो उनको सब कुछ चीजों को उनको वो याद दिला रही है। और अब हमको इसमें जो हमारी शुरू में चर्चा क्या चली थी, हमारी चर्चा शुरू में चली थी कि ये भागवतम में ऐसा सब कुछ दिया हुआ है, ऐसा क्यों है। तो ये युक्त वैराग्य का जो आता है, देखो स्वयंभू मनु को अगर हम देखते हैं, महाराज ययाति को जब हम देखते हैं, महाराज दशरथ को देखते हैं, और भगवत गीता का जब हम छठा अध्याय पढ़ते हैं, तो भगवत गीता के छठे अध्याय में क्या दिया हुआ है, भगवत गीता के छठे अध्याय में दिया है कि ज्यादा सोना, अधिक सोना भी खराब है, तो कम सोना भी खराब है, बहुत ज्यादा खाना भी खराब है, प्रसाद पाना खराब है, तो बहुत कम प्रसाद पाना भी खराब है, ज्यादा काम करना भी खराब है हेल्थ के लिए, और कम काम करना भी खराब। तो इसलिए हमको एक बैलेंस दिया गया है कि आप अभी इस स्थिति में हैं, तो आप इतना इतना ऐसे ऐसे करो, अपना हेल्थ को अच्छा रखो, रात सुबह को जल्दी उठो। ये छठा अध्याय भगवत गीता का बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक साधकों के लिए, तो हमको उसको पालन करते रहना चाहिए। और कभी भी हमें पैनेटिकल मतलब उसमें आपको नहीं आना चाहिए, आवेश में नहीं आ जाना चाहिए कभी कभी कि नहीं ये सब माया है, इसको छोड़ के भागो, ये माया है, इसको छोड़ के भागो, पत्नी माया, बच्चे माया, ये माया, वो माया, सब करके। कई बार इस्कॉन में जो लोग नए नए जुड़ते हैं ना, वो किसी अंडर गाइडेंस में किसी के रहते नहीं है, और इतना वो उत्साहपूर्ण हो जाते हैं, तो वो सब घर में जाके सबसे लड़ाई झगड़े करने जाते हैं। घर में उनके देवी देवताओं के फोटो होते हैं, उनको देख के वो जलते हैं, चिढ़ते हैं, घर वालों को बोलते हैं इनको निकालो घर से बाहर, मैं अपने राधा कृष्ण लेके आऊंगा। फिर वो लोग, उनके घर वाले जुड़ने के बगैर इस्कॉन को समझने से पहले ही वो इस्कॉन से टूट जाते हैं। तो यहाँ पर किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया गया है। देखो अगर आपको बच्चा चाहिए, पत्नी चाहिए, शादी चाहिए, जो भी चाहिए करो ना, कौन मना करता है, लेकिन सब का ध्यान हमारा बस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रहना चाहिए, ये हमें चीज सिखाई गई है। तो युक्त वैराग्य का हम बहुत ही अच्छा छह प्रकार के वैराग्य होते हैं, जैसे जिसमें मेरे को 2-4 याद आ रहे हैं। एक तो शमशान वैराग्य होता है, एक मरकट वैराग्य होता है, और एक युक्त वैराग्य होता है। और कौन सा होता है प्रभु जी? मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य, युक्त वैराग्य, 6 प्रकार के वैराग्य बताया गया ना। फाल्गु वैराग्य, फाल्गु वैराग्य, जय 5 हो गए ना, 3 4 हो गए। एक फाल्गु वैराग्य हो गया,
एक शमशान वैराग्य हो गया, मरकट वैराग्य हो गया, युक्त वैराग्य तो लास्ट वाला रहता है। 2 वैराग्य और होते हैं, मरकट वैराग्य। 6 प्रकार के वैराग्य शास्त्रों में बताए गए। शमशान वैराग्य, जो शमशान में हम जाते हैं तो वैसा वैराग्य आ जाता है, अरे नहीं है कुछ दुनिया में, बाहर निकलते हम वैसे वैसे हो जाते हैं। फल्गु वैराग्य केवल दिखावे के लिए वैराग्य होता है। मरकट वैराग्य मतलब बंदर का वैराग्य। बंदर का वैराग्य इसलिए बताते हैं कि वो लगता है कि बहुत साधु पुरुष है, जंगल में रहता है, पेड़ों पे रहता है, फल फूल खाता है, लेकिन उसकी जो अंदर की जो चेतना है वो एक केवल भोग करने में लगी रहती है, तो उसको मरकट वैराग्य कहते हैं। और एक होता है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य जो हम सब कुछ करना है लेकिन हमारी चेतना भगवान श्री कृष्ण में रहे। वैसे महाराज दशरथ को भी हम देखते हैं, महाराज जयाति को भी देखते हैं, स्वयंभू मनु को भी हम देखते हैं। तो उसमें क्या दिया गया है कि ये सब भगवान के भक्त थे और इन्होंने भोग भी किया, लेकिन उनकी चेतना कहाँ लगी हुई थी? केवल भगवान श्री कृष्ण में लगी हुई थी। लिखा तो था, याद आता है कभी काफी बता दो। हाँ ये रहा व्याधि वैराग्य। 5 प्रकार के वैराग्य दिखाए हैं इसमें, 6 नहीं, क्षमा चाहता हूँ, मैंने 6 बोला था, 5 प्रकार के वैराग्य हैं। तो इसमें जो 5वां वैराग्य व्याधि वैराग्य, जब बीमारी आती है तो हमको थोड़ा वैराग्य आ जाता है, जीवन में कुछ नहीं रखा, सब बेकार है, तो उसको व्याधि वैराग्य कहते हैं। इस प्रकार के 5 प्रकार के वैराग्य होते हैं। तो अभी हम देखें कि जितनी भी हमारी ये जो आई है टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं है, क्योंकि देखो कुछ समय पहले जैसे अभी इसमें बताया गया है ना क्या कि स्त्री की इच्छा अगर ज्यादा है तो पुत्री उत्पन्न होगी। अगर संभोग करते समय अगर पति की ज्यादा इच्छा है तो वो क्या उत्पन्न होगा? पुत्र उत्पन्न होगा। तो मुझे याद है, मेरी उम्र अभी 38-39 के आसपास है। बहुत समय पहले मतलब माताएं जो होती थी ना, वो गर्भवती स्त्री को चेहरे को देख करके भी उनको पता चल जाता था कि ये स्त्री गर्भवती है। मतलब उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसके चेहरे पर ऐसा आ जाता था कि उसको देख के बोल जाती थी कि ये स्त्री गर्भवती है, चाहे छुपाओ चाहे नहीं छुपाओ। इतनी इंटेलिजेंट हमारी पहले की माताएं रहती थी। और वो स्त्री जब गर्भवती हो जाती थी तो उस गर्भवती स्त्री को देख करके, या जब वो चलती किस तरीके से वो कदम रख रही है और उसका मुड़ने का तरीका कैसा है, या उसका जो गर्भ रहता था उस गर्भ के बनावट को देख करके वो बता देती थी कि इनके पेट में तो लड़का ही है या इसके पेट में तो लड़की है। उसकी चलने की स्टाइल से वो समझ जाती थी कि इसकी चलने की स्टाइल ऐसे, वो ऐसे मुड़ी है तो पहला कदम ये रखा है, दूसरा ये रखा है, जबकि ये रखना चाहिए, यानी कि इसके अंदर ये चीजें हैं। तो इतनी कला, मतलब इनके अंदर इतने सारा उनको पता चल जाता था। कोई सोनोग्राफी करने की आवश्यकता नहीं थी, कोई कुछ नहीं होता था। तो कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं? पहले की कितनी बड़ी मतलब होती थी। मेरे को यहाँ तक याद है, आप विश्वास नहीं करोगे क्योंकि सब बॉम्बे के लोग हो, मतलब बॉम्बे बड़े बड़े शहरों में बैठे हुए हो, हम तो यहाँ जयपुर में छोटे शहर में रहते हैं। लेकिन मेरे को पूरा याद आ रहा है मेरी बात कि मैं जब बहुत छोटा था, 5 साल का था, 5-6 साल का था, तो मेरे बड़े भैया की शादी हुई। तो बड़े भैया की शादी हुई थी तो वो जब मायके जाते थे तो बोल के जाते थे कि देखो आज मैं जा रहा हूँ, 4 दिन बाद हम आ जाएंगे। तो हम 4 दिन उनकी प्रतीक्षा करते थे। 4 दिन बोल के गए तो 4 दिन में आएंगे। फोन वगैरह तो होते नहीं थे कि फोन करके पूछ लिया कि आज आ रहे हो या कब आ रहे हो या कहाँ पहुंचे हो, बस कहाँ पहुंची है या कितनी देर में आप पहुंचोगे। वो तो सुविधाएं उस वक्त होती नहीं थी। तो अब हमको जैसे बोल के गए कि मैं आ जाऊंगा, तो हम बुद्धि लगाते थे कि इतने बजे वहां से बस निकली होगी और इतने बजे यहाँ पहुंची होगी और यहाँ से आने में इतना समय तो हो ही जाएगा। अभी 7 बज गए, शाम के 8 बज गए, कोई क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात हो गई, कुछ रास्ते में दुर्घटना तो नहीं घटी है ना। कुछ मतलब ये चिंता सी रहती थी माताओं को, जो जिनके बहू और वो जाते थे ससुराल या कभी ऐसा कुछ होता था। तो ठीक हमारे घर के सामने एक एजेड माता थी बहुत, तो उसको कुछ ऐसा सिद्धि नहीं कह सकती, ज्ञान था कुछ ऐसा। तो मेरी मदर उनके पास जाती थी, वो उनको कहती थी कि देखो मेरे बहू बेटे आज के लिए बोल के गए थे और ना वो आए नहीं है, तो बताओ मैं क्या करूं, बताओ। तो बोलती तू चिंता मत कर, बैठ। वो जमीन ऐसे पलंग पे होती तो वो जमीन पे आती, जमीन पे आके बैठती और चुन्नी जैसे सर पे रहती थी, तो सर मतलब जैसे यहाँ रहती थी तो वो ऊपर उड़ती, ऊपर उड़ के एक चम्मच उठाती थी साथ में, और चम्मच को पता नहीं किस मुद्रा में रखती, क्या मुझे पता नहीं है,
वो उससे बात करती थी चम्मच से, वो चम्मच से बात करती थी और उसको बोलती थी कि सच सच बताना वो कितनी देर में आएंगे, कब आएंगे, और सही बोलेगी तो तेरे को मिठाई खिलाऊंगी, नहीं तो तेरे को मैं बहुत बुरी डांटूंगी, सही से बता। पता नहीं किस तरीके से उस चम्मच को रखती थी, वो चम्मच हिलता था, दो तीन बार उसे कंसल्ट मतलब कंफर्म करती थी, फिर कंफर्म करने के बोलती थी। पता नहीं वो उसकी भाषा क्या समझी, हम तो नहीं समझ पाते थे उस ज्ञान को, हम तो केवल देखते रहते थे। पर वो बोलती थी कि जाओ जाओ जाओ, आने वाले 5-10 मिनट में आ जाएंगे, तुम जाओ, बस हो गया काम। और हम घर आते थे, वास्तव में 10-15-20 मिनट में भैया वहां भी पहुंच जाते थे। मैंने कहा क्या मतलब ऐसी मतलब इनके पास क्या गंद। और कभी कभी ऐसे ही बताती थी देख करके, आज नहीं आएंगे वो, आज चिंता मत करो, तुम वो बिल्कुल सही है, तुम घर जाके बैठो, कल 12-1 बजे तक तुम्हारे पास आ जाएंगे। और ऐसे ही होता था कि 12-1 बजे तक आ जाते थे। मतलब क्या कितने बड़ा हमारे पास ज्ञान था कि हम मन के माध्यम से यहाँ बैठे बैठे उस शक्ति को प्राप्त कर लेते थे। ऐसी सब मतलब छोटे की ये कोई जो जिस माता की मैं बात बता रहा हूँ, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई ऐसे पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके पास वैसे ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ था कि उनको सब चीज का पता चल जाता था। तो सोचो एक आम इंसान में प्रॉब्लम ये सब चीजें रहती थी, तो कैसे नहीं ये जो कदम मुनि है या जो इतनी सेवा कर रहे हैं, जिनका ध्यान 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण में रहता है, तो उनको क्या चीज का पता नहीं चलेगा, उनको सब चीज का पता चल जाता है। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, और जो भी एडिशनल स्पीकर हैं वो अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेके आते हैं, तो प्लीज शेयर करें ताकि हमारे ज्ञान का वर्धन हो